आपने भारत छोड़ो यात्रा को समर्थन दिया, अपना प्यार दिया, अपनी शक्ति दी। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और आप सबका, हिमाचल प्रदेश के सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अब मैं कन्याकुमारी से हिमाचल पहुंचा हूं और हर प्रदेश की कोई ना कोई पहचान होती है। केरला अलग है, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली सब अलग अलग हैं। मगर प्रदेश के जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, घंटों में अगर व्यक्ति सड़क पे चल के जाता है, लोगों से मिलता है, घंटों में जो नींव होती है, फाउंडेशन होता है, पहचान होती है, वो पता लग जाती है। तो आज सुबह मैं आया, लोगों से बात की और फिर अभी कुछ देर पहले हम सुखू जी और सीनियर नेता चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, अजीब सी बात है, हिमाचल पहाड़ों का प्रदेश है, मगर यहां चलना बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा क्यों आसान है? मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है। ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं। तो ये मुझे आज जब हम चले, ये मुझे देखने को मिला कि जैसे ये पहाड़ हैं, वैसे ही आपका कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ है, मगर शांति भी है। भारत छोड़ो यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? देश में नफरत, हिंसा का माहौल है। नफरत फैल रही है, डर फैल रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जा रहा है, और इससे देश का फायदा नहीं हो रहा। लोकतांत्रिक देश है। यात्रा से पहले हमने काफी कोशिश की, जनता के मुद्दे जब भी हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जो कैमरा पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स को दिखाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए, वो सीधा स्पीकर का चेहरा, कभी स्पीकर का चेहरा दिखाएगा या किसी और कैबिनेट मंत्री का चेहरा दिखाएगा। तो हम पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोल ही नहीं सकते। नोटबंदी के बारे में बोलने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बोलने की कोशिश की,
मगर वो रास्ता बंद मिला। प्रेस के बारे में तो आप जानते हो, आपने कभी देखा पिछले 5 साल में कि मीडिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो? कभी देखा आपने टीवी पे कहे कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैल रही है? अग्निवीर की जो कमियां हैं, जो आप सबको मालूम है, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे, 3 कानून, जो हर किसान समझ गया, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? बिल्कुल नहीं। मीडिया में आपको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखेगा, बॉलीवुड के एक्टर्स दिखेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी दिखेंगे, मगर जो जनता की समस्याएं हैं उसके बारे में आपको मीडिया में कोई चर्चा नहीं दिखाई देगी। तो मीडिया का रास्ता भी बंद। जुडिशरी पे सरकार का दबाव, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका दबाव। तो फिर हमने सोचा हिंदुस्तान में आज एक ही रास्ता बचा है। अगर हम महंगाई की बात उठाना चाहते हैं, नफरत के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान की सड़कों पे चल निकलो। और कोई रास्ता ही नहीं था। तो हम कन्याकुमारी से पैदल निकले, 125 यात्री निकले, और आस्ते 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 बढ़ते गए। लाखों लोग हमारे साथ चले, लाखों क्या करोड़ों लोग चले होंगे, हर प्रदेश में। यात्रा में हम 6-7 घंटे चलते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं, 6 बजे सुबह उठ के शाम तक चलते हैं, किसान की बात सुनते हैं, मजदूरों का दर्द समझते हैं, युवाओं के दिल में जो डर है उसके बारे में सुनते हैं, जो उनको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ता है, डिग्री लेता है, फिर पता लगता है कि मजदूरी करनी पड़ रही है। तो बहुत समझने को मिला, बहुत सीखने को मिला, सिर्फ मुझे नहीं, सब नेताओं को, हमारे सब कार्यकर्ताओं को। देश ने हमें देश की सच्चाई समझाई, प्यार दिया, मदद की। यात्रा में लोग गिरे, चोट लगी, जनता ने, आम जनता ने मदद की। यहां पे मैंने देखा आपके नए चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुखू भाई, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो जनता के साथ बर्ताव है, कोई अहंकार नहीं, प्यार से। कोई पीछे, मैं देख रहा था आज, कोई पीछे गिरता है एकदम, कोई पीछे गिरता है तो एकदम जाते हैं वहां पे, मदद करने जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, डरते नहीं है लोगों की बात सुनना। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपके जो नए चीफ मिनिस्टर हैं जमीनी आदमी हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता से उनका लगाव है।
मोहब्बत करते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा। ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। तकरीबन 3,800 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता है। जब हमने ये यात्रा शुरू की, सोचा था कि 3,800 किलोमीटर बहुत दूर है, लंबा सफर है। सोचा था कि थकान होगी, मुश्किल होगी, मगर ऐसी कोई बात नहीं। कोई थकान नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। अजीब सा था। सुबह उठते थे 6-7 घंटे 8 घंटे चलते थे, और सिर्फ मैं नहीं, हमारे सब नेता, सब कार्यकर्ता। शाम को मैं नेताओं से पूछता था, तुम्हें थकान हो रही है क्या? थक रहे हो? किसी को थकान नहीं हो रही। जैसे ही हम सुबह फ्रेश उठते थे, वैसे ही 25 किलोमीटर बाद वैसे ही फ्रेश होते थे। इसका कारण है, हम नहीं चल रहे हैं, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की शक्ति हमें पीछे से धकेल रही है, हमारी मदद कर रही है। क्योंकि आप जानते हो और आप गहराई से समझते हो कि नफरत का देश नहीं है, यह हिंसा का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। और आप सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हो। अपने घरों में, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ आप प्यार से रहते हो, इज्जत से रहते हो, भाईचारे के साथ रहते हो। यह आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इस देश का धर्म है। इसीलिए आपने इस यात्रा को अपनी पूरी शक्ति दी, अपना पूरा समर्थन दिया। इसलिए आप 5 बजे हमसे सड़कों पे मिले, पूरा दिन चले। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, जो आपने प्यार दिया, जो आपने समर्थन दिया, ये जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा। और जो आपने सिखाया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।